अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बोया की तरफ से माइक्रोफोन का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है बोया की तरफ से BYM1DM। दोस्तों आज की वीडियो में इसका रिव्यू करेंगे, इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे क्या ये माइक्रोफोन एक डुअल माइक्रोफोन होने के साथ साथ आपकी जो नीड है उसको पूरा कर पाता है। क्या ये माइक्रोफोन एक बेहतर माइक्रोफोन है, क्या इसकी क्वालिटी बोया M1 से बेहतर है या बोया M1 से बुरी है। और दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं आपको इसकी वॉइस क्वालिटी टेस्ट आउट भी करवा दूंगा और दिखा दूंगा कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इस माइक्रोफोन के हवाले से। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये माइक्रोफोन आपकी हर डिवाइस को सपोर्ट करेगा। जो भी डिवाइस आपकी 3.5mm जैक को सपोर्ट करती है, मतलब कि आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका पीसी, आपकी हर चीज जो कि 3.5mm जैक को सपोर्ट करती है। अगर आप इसको अपने एम्पलीफायर के अंदर लगाना चाहते हो फिर भी लगा सकते हैं। इसके साथ आपको कन्वर्टर भी दिया गया है जो कि आसानी के साथ आपको जो है कन्वर्ट कर देगा आपका 3.5mm जैक टू एम्पलीफायर के जैक से, तो आप आसानी के साथ उसमें लगा सकते हैं और आपको कोई मसला मसाइल पेश नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अनबॉक्सिंग की तरफ। अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं और बाद में इसका मैं रिव्यू आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। अनबॉक्सिंग बहुत ही सिंपल होने वाली है, कुछ कमाल नहीं होने वाला इतना, लेकिन अनबॉक्सिंग तो अनबॉक्सिंग होती है। तो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। इसका जो डिब्बा है मैंने नोटिस किया है कि जो बोया M1 है उससे थोड़ा सा बड़ा है और सामने की तरफ दो माइक बने हुए हैं, उसकी तरफ सामने की तरफ एक ही माइक बना हुआ था, बाकी उसका डिब्बा तकरीबन सेम ही है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ ओपन करने के बाद आपको पहले कुछ ये मिलता है, एसेसरी मिलती है इसकी। ये दो माइक्स के आपको ये मिलते हैं विंड प्रोटेक्टर्स, और यहाँ एक आपको कन्वर्टर मिलता है 3.5mm से। अगर आप एम्पलीफायर में कोई जैक लगाना चाहते हैं तो वहाँ से लगा सकते हैं। कॉलर के साथ लगाने के लिए जो क्लिप मिलता है वो है, तो इसको साइड पे रख देते हैं कि उसके अंदर यही कुछ है। और बाकी माइक को मेन ओपन करते हैं तो यहाँ से ये बाहर आएगा और इसके अंदर यूज़र गाइड भी दी गई है जो कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ एक वारंटी कार्ड भी है जो कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ आगे बोया का आ चुका है माइक, तो इसको ओपन करते हैं। तो लग तो कुछ बोया M1 जैसा ही रहा है। ओहो, आगे जाके इसके दो माइक हो जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से जब इसके अंदर से तार निकलती है तो आगे से दो तारें निकल रही हैं, एक माइक्रोफोन को जा रही है, एक दूसरे माइक्रोफोन को जा रही है। तो दो माइक्स हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ से बिल्कुल सेम है। और एक बात थोड़ी सी नोटिस करने वाली है कि जो तार है इसकी, ये पीछे वाली थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि बोया M1 के पीछे वाली तार जो 6 मीटर के राउंड अबाउट थी और आगे से थोड़ा माइक था, क्योंकि वो पॉकेट के अंदर लग जाता था, जिप के अंदर या फिर पैंट की आप बेल्ट के ऊपर लगा सकते थे। लेकिन ये आगे से थोड़ी सी बड़ी है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक बंदा अगर पैंट के ऊपर लगाएगा या अपनी जिप के ऊपर, दूसरा बंदा खींचेगा टूट भी सकता है। तो ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, आगे से तार को बड़ा कर दिया है और पीछे से जो जैक वाली साइड है इधर से छोटा कर दिया है। बाकी दोस्तों वही चीज़ है, आपको यहाँ सेल लगाना पड़ेगा। सेल मेरे ख्याल इसके अंदर होगा नहीं, इसके अंदर नहीं है, लेकिन आपको ये जो एसेसरी पैक है इसके अंदर सेल भी प्रोवाइड किया गया है। सेल इसके अंदर डालें और इसको ऑन कर लें। दोस्तों अब इसका टेस्ट करते हैं हम कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी प्रोवाइड करेगा ये आपको। दोस्तों आपको अंदाज़ा हो गया कि क्वालिटी किस तरह की इसकी जो DM माइक है बोया की तरफ से, इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा आपको हो गया होगा। मैंने कहा क्यों ना आपको थोड़ा सा क्वालिटी टेस्ट करवा दें। वैसे आप भी कुछ बोले, आपके भी यहाँ माइक लगा हुआ है जिसकी हमने टेस्टिंग करनी है। तो यार ये माइक देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब अगर आप इस माइक को बाय करना चाहते हैं तो हम नीचे एक लिंक दिया होगा आपको, उसे हाँ दोबारा बोलिए। तो दोस्तों इस माइक की क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप इस माइक को बाय करना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया होगा, आप उस लिंक से जाकर बाय कर सकते हैं। तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी होगा। हाँ। तो ये माइक देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो इससे आप काफ़ी अच्छी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली। अब मैं बताता हूँ इसकी कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे पसंद रही और जो ऐसी चीज़ें जो नहीं पसंद आई। दोस्तों पहली बात, जो इसकी तार है वो बोया M1 से थोड़ी छोटी है, मतलब कि बोया M1 की तार थी 6 मीटर और यहाँ आपको इसके अंदर मिलती है 4 मीटर की तार। तो मतलब कि अगर आप अपने कैमरे के ऊपर कोई फोकल लेंस ज़्यादा वाला लेंस लगाते हैं, आपको दूर खड़ा होना पड़ता है, तो फिर आप ज़रा आपको मसला मसाइल आएगा, क्योंकि इसकी 4 मीटर तक की तार की लेंथ है। तो अगर आप थोड़ा सा पास खड़ा होंगे कैमरे के अंदर, तो कैमरे के पास खड़ा होना पड़ेगा आपको, फिर ही आप इसकी सही रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और सही तरह एंगल आ पाएंगे। दूर तरह खड़ा होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तार इसकी जो है वो काफ़ी छोटी है। इसके साथ आपको एम्पलीफायर के लिए कन्वर्टर भी मिल
जाता है, तो आप इसके साथ इसको आसानी के साथ एम्पलीफायर के अंदर भी लगा सकते हैं और अपने म्यूजिक के लिए या किसी चीज़ के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो आसानी के साथ कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बता चलूँ, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन दोस्तों जो इसकी वायर्स हैं उसका बड़ा मसला आता है कि वायर्स आपस में उलझ जाती हैं, क्योंकि आगे से 2 वायर्स निकल रही हैं जो कि तकरीबन 3.5 मीटर की तारें हैं, वो आपस में उलझ जाती हैं। तो उसके लिए आपको जब भी माइक्रोफोन को इस्तेमाल करना होगा आपको उसको खोलना पड़ता है, फिर आपको उसको मतलब कि कहते हैं ना कि पंजाबी के अंदर लपेट के रखना होता है, तो फिर ही वो सही तरह रह पाती है, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाती है, आपस में उलझ जाती हैं, फिर आपको निकालने में उससे आधा घंटा लग जाएगा। दोस्तों इसकी पाकिस्तान के अंदर प्राइस जो है 2700 से लेके 3000 तक जाती है, 3000 के 2700 के दरमियान आपको मिल जाता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप बाय करना चाहते हैं वहां से जा कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ, ये जो माइक्रोफोन है ये इंटरव्यूज़ के लिए सबसे बेहतर है। इंटरव्यू अगर आप किसी का करना चाहते हैं, आप कहते हैं एक माइक्रोफोन से दे दें, एक उसे दे दें, और वो इंटरव्यू आसानी से हो जाएगा। आपको अलग-अलग डिवाइसेस लाने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक ही चीज़ में अपने कैमरा के अंदर ही इसको लगाएं और दोनों वॉइसेस उसके अंदर कैप्चर हो जाएंगी। आपको कोई मसला मसाइल वो अलहदा वॉइस कैप्चर करो, वो अलहदा कैप्चर करो, इस तरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आसानी के साथ जो है वॉइस को कैप्चर कर पाएंगे और बाद में उसको एडिटिंग में आपको इतना मसला पेश नहीं आएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आज अपनी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।